बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हम आप सब श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य सत्संग में नित्य भगवान की वाणी का श्रवण कर रहे हैं। अभी तक हमने 11वें श्लोक द्वितीय स्कंद के अध्याय के 11वें श्लोक तक का श्रवण किया। अब हम 12वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। सत तत्व को लेकर शोक करना उचित नहीं है। अनुचित क्यों है, इस बारे में शंका का समाधान भगवान यहाँ अर्जुन का करेंगे इस श्लोक में। ना त्वेवाहं जातु नासं न्वात्तं नेमे जनाधिपा ना चेवना भविष्यामा सर्वे वै मता परम। मात्र संसार में दो ही वस्तु हैं, शरीरी और शरीर। महाराज, शरीरी सत है और शरीर असत है। ये दो ही वस्तुएं और दोनों ही अशोच्य हैं, मतलब शोक करने योग्य नहीं है। दोनों वस्तुएं अशोच्य है महाराज। अर्थात शोक ना शरीरी उसको कहते हैं जो शरीर में रहने वाला है, आत्मा उसको कहते हैं। तो शोक ना तो शरीरी को लेकर हो सकता है और ना ही शरीर को लेकर के शोक हो सकता है। दोनों ही उचित नहीं है महाराज। तो इस हिसाब से अशोच्यान, यहां अशोच्यान शब्द का प्रयोग किया गया है। उसकी व्याख्या अब शरीरी की नित्यता और शरीर की अनित्यता के रूप में हम करते हैं। ना त्वेवाहं जातु जनाधिपा, लोगों की दृष्टि से मैंने, भगवान कह रहे हैं लोगों की दृष्टि से मैंने जब तक अवतार नहीं लिया था तब तक मैं नहीं था, कृष्ण रूप में से नहीं था, सबके सामने प्रकट नहीं हुआ था मैं कृष्ण रूप से। और तेरा जब तक जन्म नहीं हुआ था तब तक तू अर्जुन के रूप में सबके सामने प्रकट नहीं था। और इन राजाओं का भी जब तक जन्म नहीं हुआ था, ये जो राजा खड़े हैं युद्ध भूमि में, इनका भी जब तक जन्म नहीं हुआ था, ये भी राजा के रूप में सबके सामने प्रकट नहीं हुए थे महाराज। तो परंतु मैं, तू और ये राजा लोग इस रूप में प्रकट ना होने पर भी पहले थे। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थे, पहले भी थे। यहां मैं, तू और राजा लोग पहले थे, ऐसा कहने से ही काम चल सकता था। पर ऐसा ना कह करके भगवान कह रहे हैं कि मैं, तू और राजा लोग पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। भगवान ये शब्द प्रयोग करें तो ऐसा कहा गया है कि इसका कारण यह है कि पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। ऐसा कहने से पहले हम सब जरूर थे, यह सदा ही नित्य है, यह सिद्ध होता है। इसका कभी अभाव था ही नहीं कि हम नहीं थे महाराज। जातु, जातु कहने का तात्पर्य है कि भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों में किसी भी देश, परिस्थिति, अवस्था, घटना, वस्तु आदि में नित्यत्व का किंचन मात्र भी अभाव नहीं हो सकता है। नित्य तत्व है, उसका अभाव नहीं है। अहम, यहां अहम पद देकर भगवान ने एक विलक्षण बात कही है महाराज। आगे चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हुए हैं, पर उनको मैं जानता हूं, तू उनको जानता नहीं है, इतना अंतर है। इस प्रकार भगवान ने अपना ईश्वरपना प्रकट करके जीवों से अपने को अलग बताया है वहां पर, किंतु वहां चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में अलग बताया, परंतु यहां भगवान जीवों के साथ अपनी एकता बता रहे हैं। वह कह रहे हैं, इसका तात्पर्य है कि वहां चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान का आशय अपनी महत्ता, विशेषता प्रकट करना है, और यहाँ भगवान का आशय तात्विक दृष्टि से
नित्य तत्व को जनाना है कि नित्य तत्व क्या है, उसको आप जान लो। नाचेव वयमतः परम, अर्थात भविष्य में शरीरों की ये अवस्थाएं नहीं रहेंगी। जो आज हमारे शरीर की अवस्था है ये भविष्य में रहने वाली नहीं है, और एक दिन ये शरीर भी नहीं रहेगा, ये भी निश्चित बात है। परंतु ऐसी अवस्था में भी हम सब नहीं रहेंगे, यह बात नहीं है। अर्थात हम सब जरूर रहेंगे, शरीर रहे या नहीं रहे। कारण कि नित्य तत्व का कभी अभाव नहीं होता, कभी विनाश नहीं होता, वह तो रहेगा ही, ऐसी बात है। मैं, तू और ये राजा लोग, हम सभी पहले नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और आगे नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। इस प्रकार भगवान भूत और भविष्य की बात तो भगवान ने कह दी, पर वर्तमान की बात भगवान नहीं कह रहे हैं। उन्होंने नहीं की वर्तमान की बात। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि शरीरों की दृष्टि से तो हम सब वर्तमान में पृथक ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हम सब अभी नहीं है, यह बात नहीं है। भाई दोनों में है तो अभी नहीं है, यह बात भी नहीं है, अभी भी है, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। अगर तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो हम सभी वर्तमान में हैं, और शरीर प्रतिक्षण बदल रहा है। हम तो हैं लेकिन शरीर हमारा जो है यह बदल रहे हैं। इस तरह शरीरों से अलगाव का अनुभव हमें वर्तमान में ही कर लेना चाहिए। तात्पर्य है कि जैसे भूत और भविष्य में अपनी सत्ता का अभाव नहीं है, सत्य सत्ता का, ऐसे ही वर्तमान में भी अपनी सत्ता का अभाव नहीं है। इसका अनुभव हमें कर लेना चाहिए जीव को। जैसे प्रत्येक प्राणी नींद आने पर से पहले भी अनुभव रहता है, उसे नींद को आने से पहले, कि मैं अभी हम हैं, और नींद खुलने पर भी उसे यह अनुभव रहता है कि भाई अभी हम हैं। तो नींद की अवस्था में भी हम वैसे के वैसे ही थे, जैसे नींद आने से पहले थे, नींद आने के बाद भी हमें, तो नींद की अवस्था में हम वैसे की वैसे थे। केवल वाह जानने की सामग्री का अभाव था हमारे पास, और हमारा अभाव नहीं था, सामग्री का अभाव था, जानकारी का अभाव था, हमारा अभाव नहीं था। ऐसे ही मैं, तू और राजा लोग, हम सबके शरीर पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे, तथा अभी शरीर प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहे हैं। परंतु हमारी सत्ता पहले भी थी, पीछे भी रहेगी, और अभी भी वैसे की वैसी हमारी सत्ता है। कहने का तात्पर्य शरीर नाशवान है, शरीर ही तो सत्य तत्व है, वो वर्तमान है, और हमारी सत्ता जो है कलातीत तत्व है, क्योंकि हम उस कला काल के ही ज्ञाता हैं। अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीनों काल हमारे जानने में आते हैं, और उस कालातीत तत्व को समझने के लिए ही भगवान ने इस श्लोक की व्याख्या अर्जुन से करी है। महाराज, इस श्लोक में परमात्मा और जीवात्मा के साध्य धर्म का वर्णन है। भगवान कहते हैं कि मैं कृष्ण रूप से और तू अर्जुन रूप से, और तथा ये राजा लोग राजा के रूप से पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे, पर सत्ता रूप से हम सब पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। तात्पर्य है कि मैं, तू और राजा लोग, ये तीनों शरीर को लेकर तो अलग अलग हैं, पर इनकी जो सत्ता को लेकर एक ही है। शरीर तो पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे, पर जो स्वरूप है, स्वयं की सत्ता पहले भी थी, बाद में भी रहेगी, और वर्तमान में तो है ही है। महाराज, जब ये शरीर नहीं थे तब भी सत्ता थी, और जब ये शरीर नहीं रहेंगे तब भी सत्ता रहेगी। तो एक सत्ता के सिवाय कुछ नहीं है, केवल सत्ता है महाराज सत्य की। तो मैं, तू और राजा लोग, ऐसा कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा की सत्ता और जीव की सत्ता एक ही है। अर्थात मैं, अर्थात है और हूं, दोनों एक ही चिन्ह में सत्ता है। मैं अहम
के संबंध से ही हूं है। अगर मैं अहम का संबंध ना रहे तो हूं नहीं रहेगा, अगर मैं तत्व नहीं रहे तो हूं भी नहीं, प्रत्युत्व में है ही रहेगा। और वह है अर्थात चिन्मय सत्ता मात्री हमारा स्वरूप है, और स्वरूप हमारा स्वरूप नहीं है। इसलिए शरीर को, और ये जो शरीर है, स्वरूप नहीं, स्वरूप तो है, और ये जो शरीर जो है यह हमारा स्वरूप नहीं है। इसलिए शरीर को लेकर शोक नहीं करना चाहिए अर्जुन। जीव तत्व, परमात्मा तत्व, सत्य तत्व एक ही है, और शरीर तो आता जाता रहता है, इसको लेकर शोक मत करो। भूतकाल और भविष्य काल की घटना जितनी दूर दिखती है उतनी ही दूर वर्तमान भी है महाराज। जैसे भूत और भविष्य से हमारा संबंध नहीं है, ऐसे ही वर्तमान से भी हमारा संबंध नहीं है। जब संबंध ही नहीं है तो फिर भूत और भविष्य और वर्तमान में फिर फर्क ही क्या रहा। जब हमारा संबंध ही नहीं है तो फिर हमें क्या फर्क पड़ता है इस चीज से। तो ये तीनों काल के अंतर्गत हैं, जबकि हमारा स्वयं का जो स्वरूप है काल से अतीत है, और काल का तो खंड होता है, पर स्वरूप की जो सत्ता है वह अखंड है, इसका खंड नहीं होता। और शरीर को अपना स्वरूप मानने से ही भूत, भविष्य और वर्तमान में फर्क दिखता है। वास्तव में भूत, भविष्य और वर्तमान विद्यमान है ही नहीं महाराज। अनेक युग बदल जाएं तो भी शरीरी नहीं बदलता है। शरीरी मतलब जो इस शरीर में रहने वाला, अनेकों युग बदल जाए फिर भी शरीरी नहीं बदलता है, वह वहीं का वहीं रहता है, क्योंकि वह परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। परंतु शरीर बदलता रहता है, क्षण मात्र भी वह नहीं रहता, शरीर निरंतर बदलता रहता है। इस प्रकार भगवान शरीरी और शरीर का भेद अर्जुन को समझाते हैं। इस श्लोक को हम यहीं विराम करेंगे। 2 मिनट नाम संकीर्तन, फिर विश्राम करेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो कन्हैया लाल की जय।